Namo Buddhaya. Jai Bhim. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. So I have a privilege to give you the last talk on this convention. इस परिषद का आखिरी वचन कहने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है. I've been waiting for it for a whole week. और पूरे हफ्ते में इसकी राह देख रही थी. But this is not a separate or second talk today. लेकिन ये कुछ अलग या आज के दिन का दूसरा प्रवचन नहीं है. I am continuing of what Triratna Kumar has already said about the shared vision. और एक ही दृष्टि को साझा करने की रत्न कुमार ने जो बात की है उसी बात के विषय में मैं आगे कहने वाली हूँ. And firstly, I would like to express my deep gratitude and devotion. और सबसे पहले मैं अपनी गहरी कृतज्ञता का भाव और भक्ति का भाव प्रदर्शित करना चाहती हूँ. To our teacher, Bhante Sangharakshita, हमारे गुरु भंते संरक्षित के प्रति, and Dr. Ambedkar, और डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति, because it is thanks to them that we are all here. क्योंकि उन्हीं की वजह से हम यहाँ पर हैं. And also I am dedicating this talk और मैं अपना प्रवचन भी समर्पित कर रही हूँ to all of you. आप सभी लोगों को. To all of you who came to this special place. आप सभी लोग जो इस विशेष स्थान पर आए हैं. From so many different countries. बहुत अलग-अलग देशों से. And from so many different life situations. और जीवन की बहुत ही अलग-अलग परिस्थितियों से. And it's been a great pleasure to share the practice here with you all for the last 2 weeks. और पिछले 2 हफ्तों से यहाँ आप सबके साथ आचरण करके बहुत ही आनंद आ रहा है. All of us here in harmony and unity. हम सभी यहाँ पर एक सामंजस्य के साथ और एकता से रह रहे हैं. How wonderful. और ये कितनी अच्छी बात है. So what I would like to share with you today is mainly a great inspiration. तो आज मैं जो आपके साथ बांटने वाली हूँ ये बहुत ही महान ऐसी प्रेरणा है. Faith in the Dhamma. धम्म में श्रद्धा. And confidence in spiritual friendship. और आध्यात्मिक मित्रता में आत्मविश्वास. In my experience, मेरे अनुभव में, these are the main qualities that Triratna has offered. ये वो महत्वपूर्ण या मुख्य गुण है जो त्रिरत्न हमें देता है. And definitely can offer in the next at least 50 years. और निश्चित ही ये गुण वो अगले 50 सालों तक हमें दे सकता है. Actually, I'm very convinced that the fruit of our collective practice will be strongly visible in the next 50 years. और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि अगले 50 सालों में हमारा जो सामूहिक आचरण है उसके फल हमें निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे. The jewels that we offer to the world. वो रत्न जो हम दुनिया को उपहार के रूप में देते हैं. And maybe it sounds pretty obvious to all of you. और ये शायद आपको बहुत ही स्पष्ट लगता होगा. But I think that the three jewels are the main gift. मुझे ऐसा लगता है कि त्रिरत्न जो है वो ही मुख्य ऐसे उपहार हैं. All the gift for us. सारी भेंट वस्तुएं जो हमें प्राप्त हुई हैं. For the world. दुनिया के लिए. I truly believe that we've already got it all. और मुझे सब यकीन है कि वो सारी भेंट वस्तुएं जो हमें मिल चुकी है. I am filled with much gratitude. मैं बहुत ही कृतज्ञता से भरी हुई हूँ. For what had been done. जो काम किया जा चुका है उसके लिए. Created over the last half century and more. पिछले आधे शतक में जो निर्माण हुआ है और उससे भी अधिक काल में. And for this precious opportunity to be part of the spiritual community. और एक आध्यात्मिक समूह का हिस्सा बनने का ये जो बहुमूल्य अवसर मुझे मिला है उसके लिए. Which, as we can see, जो हम देख सकते हैं, continuously grows and expands in all directions. निरंतर रूप से जिसका विकास हो रहा है और जो प्रसारित हो रहा है हर दिशा में.
Our teacher Bhante Sangharakshita हमारे जो गुरु है भंते संगरक्षित has given us all उन्होंने हमें सब कुछ दिया है what is needed to respond to the cries of the world. दुनिया की कठिन परिस्थितियों को प्रतिसाद देने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो सारी चीज़ें I will say it again because I really like this line. मैं फिर से एक बार उसे दोहराऊंगी. Our teacher Bhante Sangharakshita हमारे जो गुरु है भंते संगरक्षित has given us all what is needed to respond to the cries of the world. दुनिया की कठिन परिस्थितियों को प्रतिसाद देने के लिए जिन भी चीज़ों की आवश्यकता थी वो सारी हमें दे चुके हैं. And actually in 1976 Bhante gave very inspiring lectures और 1976 में भंते ने बहुत ही प्रेरणादायी ऐसा व्याख्यान दिया था on the vision और विभाजन के ऊपर एक दृष्टि के ऊपर वो व्याख्यान था what Triratna has to offer to the modern world. कि त्रिरत्न के पास क्या है आधुनिक दुनिया को देने के लिए. And they are the 4 things. और वो 4 वस्तुएं थी. A method of personal development for us to practice. हमारे स्वयं के विकास के लिए एक पद्धति जिसका हम आचरण कर सके. A vision of human experience, existence, मानवीय अस्तित्व का एक दृष्टि to inspire us. जो हमें प्रेरित कर सके. The nucleus of the new society to enjoy with one another. और एक नए समाज के लिए एक केंद्र जो हम एक दूसरे के साथ जिसका आनंद ले सकें. And the blueprint for a new world for which to work together. और एक नए जगत के लिए कार्य करने की एक अच्छी पद्धति जिसके अनुसार हम आचरण कर सकें. And those 4 things are nothing else but the 3 jewels. और ये 4 चीजें दूसरी कोई बात नहीं है बल्कि त्रिरत्न ही है. The Buddha, the Dhamma and the Sangha. तो बुद्ध, धम्म और संघ है. And in this talk, I would like to bring focus to the latter one, to the vision of a new society. और मेरे अपने प्रवचन में जो आखिरी की बात है कि एक नए समाज के लिए जो दृष्टि है उसके विषय में मैं बात करना चाहूँगी. So, what does the world need in the next 50 years? तो आने वाले 50 सालों में दुनिया को कौन सी चीज़ों की आवश्यकता है? And is it different from what was needed 50 years ago? और क्या ये चीजें उन चीजों से अलग है जिनकी आवश्यकता 50 साल पीछे थी? I'm afraid I won't give you that answer because I do not know. मैं आपको इसका जवाब नहीं दे सकती क्योंकि मैं नहीं जानती. But what I know is that the world is full of suffering. लेकिन मैं जो जानती हूँ वो ये है कि दुनिया जो है वो दुख से भरी हुई है. There is a lot of suffering in our century. तो हमारे शतक में बहुत सारा दुख है. There are wars. युद्ध हो रहे हैं. There are nuclear weapons. अणु हथियार है, न्यूक्लियर वेपन्स है. Climate change. वातावरण बदल रहा है. Migration. लोग यहाँ से वहाँ जा रहे हैं एक देश से दूसरे देश. Famine and much more. अकाल पड़ा हुआ है, बहुत सारी आपदाएं हैं. We have heard in previous talks about many struggles happening in the world. दुनिया में अनेक प्रकार के जो संघर्ष हो रहे हैं उसके विषय में हमने पिछले व्याख्यानों में सुना है. But as we know, there is a way out. लेकिन जैसा हम जानते हैं कि इसमें से भी निकलने का मार्ग है. And unfolding the eightfold path is our response to the cry of the world. और आर्य अष्टांगिक मार्ग को ही खुलकर सामने लाना ये हमारा प्रतिसाद होगा दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए. Our response is the path of transformation. हमारा जो प्रतिसाद है वो परिवर्तन का मार्ग देना है. Because the world needs the Dhamma. क्योंकि दुनिया को धम्म की आवश्यकता है. And as Parami said, because the Dhamma is lost, then our world is truly lost. और जैसे कि पारमी ने कहा कि अगर धम्म इस दुनिया से खो गया तो निश्चित हमारी दुनिया भी खो जाएगी. The world needs Kalyana Mitrata. दुनिया को कल्याण मित्रता की आवश्यकता है. The world is in desperate need for love, clarity, kindness and inspiration. दुनिया को बुरी तरह से प्यार, स्पष्टता, करुणा,
की ज़रूरत है और प्रेरणा की। And the world is in need of transformation. वो दुनिया को परिवर्तन की आवश्यकता है। The individual one and the collective one. व्यक्ति के अपने परिवर्तन की और सामूहिक परिवर्तन की। And this is what we can give. This is what Triratna can give. और ये वो बात है जो हम दे सकते हैं, त्रिरत्न दे सकता है। The vision that the world can be transformed into the spiritual community. एक ऐसी दृष्टि कि इस दुनिया का परिवर्तन हो सकता है एक आध्यात्मिक समाज में। I believe that we can all grow. मुझे यकीन है कि हम सभी विकसित हो सकते हैं। No matter where we begin, we can grow towards the light. तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम कहाँ से विकसित हो रहे हैं, हम रोशनी की ओर जा सकते हैं। And what is more, I believe that this is our responsibility. और इससे भी ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि हमारा कर्तव्य भी है। This is our duty to the world. और ये दुनिया के प्रति हमारा कर्तव्य है। In whatever form it may take. भले ही ये कोई भी स्वरूप धारण करे। In fact, I believe that caring for the world वस्तुतः मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया की जब हम देखभाल करते हैं, चिंता करते हैं, is deeply ingrained in our human existence. तो ये बात जो है हमारे मानवीय अस्तित्व में बहुत गहरे रची बसी है। The caring in terms of seeing the potential in others. तो इस बात की देखरेख करना कि दूसरे में बहुत गहरी क्षमता विद्यमान है। And supporting it to grow. और दूसरे को इस बात के लिए सहायता करना कि उसका विकास हो। Caring in terms of doing our best. इस प्रकार से दूसरे की चिंता करना कि हम हमारा पूरा प्रयास करें। To have a beneficial influence on all people and all situations in life. ताकि हम बहुत अच्छा प्रभाव कर सके दूसरों पर और किसी भी जीवन परिस्थिति के ऊपर। And as I was ordained only last year, I still deeply remember my vows I made. और जैसे मेरे पिछले ही साल दीक्षा हुई थी, तो उस वक्त मैंने जो प्रतिज्ञाएं ली थी वो मुझे अब भी याद है। I believe you remember them too. Fourth one especially. With loyalty to my teachers. तो अपने गुरु के प्रति प्रामाणिक रहकर। In harmony with friends and brethren. मित्र और बंधु के साथ सामंजस्य रखकर। For the attainment of enlightenment. बोधि की प्राप्ति के लिए। सभी प्राणी मात्रों के हितार्थ। And for the benefit of all beings. और सभी प्राणी मात्रों के हितार्थ। I accept this ordination. मैं यह दीक्षा ग्रहण करती हूँ। And this gift, this precious gift, I carry in my heart. और ये जो उपहार है, ये जो बहुमूल्य उपहार है, मैं अपने हृदय में लेकर चलती हूँ। It's very alive, actually. बहुत ही जीवित है इस वक्त मेरे हृदय में। And I express it in the best way I can. और जितने अच्छे से उसे अभिव्यक्त कर पाती हूँ मैं करती हूँ। And this is our collective gift. और ये हमारा एक सामूहिक उपहार है। Through which we grow and give to the world. और इससे हमारा विकास होता है, ये उपहार हम दुनिया को भी देते हैं। And I have been very fortunate so far. और अब तक मैं बहुत सौभाग्यशाली रही हूँ। To be able to live Bhante's vision. कि मैं भंते के दृष्टि के अनुसार जी पाई हूँ। To actually experience directly. प्रत्यक्ष रूप से महसूस कर पाई हूँ। What is this precious gift that Triratna offers? कि ये बहुमूल्य उपहार क्या है जो त्रिरत्न हमें देता है? And as I have encountered the Dharma, और जैसे मुझे धम्म प्राप्त हुआ है, मिला है, I very quickly went forth. मैं तुरंत ही जो है उसके साथ निकल पड़ी हूँ उस मार्ग पर। Went forth from the world. मैं दुनिया से आगे बढ़ चुकी हूँ। And moved to Danakosha Retreat Center. और मैं दानकोशा शिविर केंद्र में रहती हूँ। In Scotland. और ये स्कॉटलैंड में है। It's snowing there actually. It's winter over there. और वहाँ पे अभी जाड़े का मौसम चल रहा है और बर्फ पड़ रही है। I fully immersed myself in the team-based right livelihood. और जो समय आजीविका प्रकल्प है उसमें मैंने पूरी तरह से अपने आप को झोंक दिया। And the community living. और जो कुल का जीवन है उसमें fully living the Dhamma. मैं धम्म को पूरी तरह से जीती हूँ। And through this living, और इस प्रकार से जीते हुए,
I have seen that the idealistic and inspiring vision मैंने देखा है कि ये जो आदर्श से भरा हुआ और प्रेरणा देने वाली जो दृष्टि है is actually very possible to be expressed. और ये बहुत ही संभव है कि इस दृष्टि को वास्तव में उतारा जा सकता है, लाया जा सकता है. Very possible to be exemplified. और बहुत ही संभव है कि उसके अनुसार हम जी सकें. And alive. और जीवित भी है, उसमें जीवन भी है. Very possible and inspiring, however challenging it may be at times. तो कभी-कभी बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन फिर भी ऐसा जीना संभव है. And what is more important, dear friends, और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों, प्यारे, is that I have seen for myself that it works. कि मैंने अपने लिए खुद प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि ब्रह्म कार्य करता है. And I see it ongoingly, probably the same as you all. और मुझे लगता है कि शायद आप लोगों का भी अनुभव ऐसा ही कुछ होगा. I see it happening in the world of Triratna. त्रिरत्न की दुनिया में इसे साकार होते हुए मैंने देखा है. The magic of transformation. परिवर्तन का जो जादू है उसको देखा है. We all grow. हम सभी विकसित होते हैं. We grow in confidence and mature practice. हम आत्मविश्वास में बढ़ते हैं और साझे आचरण में हम बढ़ते हैं. In my experience, it was very connected with my community. मेरे अपने अनुभव में इसका संबंध मेरे अपने कुल के साथ था. With the Sangha. संघ के साथ था. And with stepping into the order. और संघ में प्रवेश करने के साथ इसका संबंध था. And I see this transformation happening everywhere. और मैं देखती हूँ कि ये परिवर्तन जो है हर जगह हो रहा है. I see it happening pretty much every week on the retreats. और हर शिविर में हर हफ्ता इस परिवर्तन को होते हुए मैं देखती हूँ. The magic of people's transformation. कि किस प्रकार से लोग परिवर्तित होते हैं उस जादू को. And recently, a friend of mine who used to come on retreats every year. और हाल ही में मेरी एक मित्र है जो हर साल शिविर में आया करती थी. She came from Spain because she loved the newcomers retreats. और वो स्पेन से वहाँ पे आई थी क्योंकि नए लोगों का जो शिविर है वो उन्हें बहुत पसंद था. She liked the easygoing connections with the Sangha. तो संघ में जो आराम से जो एक दूसरे के साथ संबंध बनते हैं उसको वो पसंद थे. And we would always have some chats in the kitchen when I was cooking for the retreats. और शिविर के लिए जब मैं खाना बनाती थी तो हमेशा हम बातचीत करते थे कुछ. She decided to come on more meditative regulars retreat. और फिर जो नियमित रूप से ध्यान वाले जो शिविर होते थे उसमें उसने आना तय किया. And then a transformation happened in her life. और फिर उसके जीवन में एक परिवर्तन आया. She started to talk slower. उसने धीरे-धीरे बात करना शुरू किया. With way more confidence. ज़्यादा आत्मविश्वास से बात करना शुरू किया. She looked within. और वो अपने अंदर देखती थी. She believed in the Dharma. और वो धम्म में यकीन करने लगी. In her direct experience. और अपने प्रत्यक्ष अनुभव में धम्म देखने लगी. And soon after she asked for ordination. और बहुत ही जल्दी उसने दीक्षा के लिए विनती की. And she applied to volunteer at Dana Kosha as well. और दाना कोश में काम करने के लिए भी उसने कहा. And I could just stand here and give you the examples of those people probably till the evening. और मैं बस यहाँ पे खड़ी रह सकती हूँ और शाम तक मैं आपको लोगों के उदाहरण दे सकती हूँ. But I will not do it. लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी. I'm sure that you can connect with those examples. I'm sure you've seen it throughout your practice everywhere. मैं जानती हूँ कि आप इन उदाहरणों के साथ जुड़ सकते हैं. अपने आचरण के दौरान आपने इस प्रकार के कई उदाहरण देखे होंगे. What a precious opportunity to witness the Dharma flourish in others' hearts. तो ये कितना बहुमूल्य अवसर है कि दूसरे के हृदय में धम्मों को पल्लवित होते हुए आप देखते हैं. What a privilege to witness others going for refuge. और दूसरे को शरणगमन देखने का अवसर कितना बहुमूल्य है. To witness others' ordinations. और दूसरे की दीक्षा को देखना कितना अच्छा है. And the transformation, as you know, is happening within the context. और आपको पता है कि इस सारे परिवर्तन का एक संदर्भ भी है. Within the context of spiritual community. और एक आध्यात्मिक कुल के अंतर्गत ये परिवर्तन होता है. And whether it is Dana Kosha community. और फिर भले वो दाना कोशा का कुल हो. The retreat. या शिविर हो. The team-based right livelihood. या सामूहिक सम्यक आजीविका प्रकल्प हो. Or the Buddhist center. या कोई बौद्ध केंद्र हो.
or simply friendships among practitioners. या केवल आचरण करने वाले लोगों के बीच की मित्रता हो. We are creating the context. हम एक संदर्भ की निर्मित कर रहे हैं. For us, हमारे लिए, for the world, दुनिया के लिए. Making the path of enlightenment possible to every single person. बुद्धित्व का मार्ग जो है हम खुला कर रहे हैं सभी के लिए. And making it available to everyone. और वो मार्ग हम सबकी पहुंच तक लेकर जा रहे हैं. I get the feedback sometimes from random people. कभी-कभी कोई भी लोग आते हैं और मुझे एक फीडबैक देते हैं, कुछ बात कहते हैं. And from my friends as well. और मेरे मित्रों के लिए भी वो कहते हैं या दोस्तों से भी मुझे कुछ सुनने मिलता है. That the Sangha and the spiritual friendship, कि संघ और संघ की जो आध्यात्मिक मित्रता है, connection, उनका आपसी जो संबंध है, is what draws people's attention. वो जो है लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है. And directs into the commitment to the free jewels. और उसके माध्यम से जो है वो त्रिरत्न के प्रति प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं. And this is what we can give. और ये वो चीज़ है जो हम दे सकते हैं. Give to the world in the next 50 years. आने वाले 50 सालों में ये तोहफा हम दुनिया को दे सकते हैं. And that goes along with Bante's picture of a tree. और फिर भंते का एक वृक्ष का जो चित्र है उसी के साथ ही मिलता जुलता है. I do really like this picture of a tree, a vision of his. और भंते की दृष्टि का ये जो वृक्ष है ये मुझे बहुत ही पसंद है. At the center of the picture there is a tree. तो एक चित्र है और उसके केंद्र में एक वृक्ष है. The tree grows straight and strong, and ये वृक्ष जो है वो सीधा बड़ा होता है और बहुत सशक्त होता है. And it has many branches. और उसकी बहुत सारी शाखाएं हैं, टहनियां हैं. It has an abundance of leaves and flowers and fruit. उसके बहुत सारे पत्ते हैं, बहुत सारे फूल हैं और फल भी हैं. And this tree is the order. और ये जो वृक्ष है वो हमारा संघ है. The Triratna Buddhist order. त्रिरत्न बौद्ध संघ है. The fellowship of spiritually committed individuals. आध्यात्मिक रूप से समर्पित ऐसे लोगों का भातृभाव. And around this tree there are numbers of smaller trees. और इस वृक्ष के इर्द-गिर्द बहुत सारे छोटे-छोटे वृक्ष हैं. Trees sprang from seeds dropped by the first tree. और ये वृक्ष उन बीजों में से निर्माण हुए हैं जो पहले वृक्ष से गिरे हैं. And these are the different organizational setups. और ये जो है संघ की अलग-अलग संस्थाएं हैं. Through which the order functions. और जिन संस्थाओं के माध्यम से संघ कार्य करता है. Through which it gives itself. और जिसके माध्यम से संघ अपने आप को दे देता है दुनिया को. Not just the Triratna centers. और केवल ये त्रिरत्न के केंद्र ही नहीं है. In the ordinary sense. सर्वसामान्य रूप से देखा जाए तो. But also businesses. लेकिन हम जो व्यवसाय करते हैं, spiritual communities, जो आध्यात्मिक कुल है, and so on. और अन्य भी कई बातें हैं. And in this way, और इस प्रकार से, one has not just a single tree. और हर एक का केवल एक ही वृक्ष नहीं होता है. But a whole grove of trees. लेकिन एक वृक्षों का झुंड होता है, समूह होता है. In fact, in other words, और देखा जाए तो दूसरे शब्दों में, one has a whole society. हर एक के पास एक समाज होता है. A whole world contained within the larger society. और एक पूरी दुनिया जो एक बड़े दुनिया के भीतर समाई हुई है. And the larger world. और एक बड़ी दुनिया भी है. It seems like Bante's words are pretty beyond time. ऐसा लगता है कि भंते जो कहते हैं वो समय के बहुत आगे जाकर कहते हैं. Very universal. और जो भी कहते हैं वो वैश्विक होता है. And before I finish, I want to talk to you a bit about attitude. और इससे पहले कि मैं समाप्त करूं, प्रवृत्ति के बारे में मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ. So while I was preparing this talk, जब मैं इस प्रवचन की तैयारी कर रही थी,
I randomly looked at the talk I wrote last year for the 25th anniversary for Danakosha. तो मैंने यूं ही उस प्रवचन की और देखा जो मैंने पिछले साल लिखा था दानकोशा की 25वीं वर्षगांठ के लिए. And there I strongly pointed at the change of attitude. और वहाँ पे बहुत ही सशक्त रूप से मैंने प्रवृत्ति के बदलाव की आवश्यकता की और आकर्षित किया था लोगों का ध्यान. From what I can get from the world कि मैं दुनिया से कौन सी चीज़ को पा सकती हूँ, to what I can offer to the world. और वहाँ से कि मैं दुनिया को क्या दे सकती हूँ. And the attitude seems to matter a lot. और मुझे लगता है कि इसमें प्रवृत्तियाँ जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. We have all the tools. हमारे पास सभी साधन मौजूद हैं. And we have the context too. और हमारे पास एक संदर्भ भी है. And what is needed is to keep the attitude of giving. और हमें आवश्यकता केवल इस बात की है कि देने की प्रवृत्ति को हम बनाए रखें. Attitude of open-hearted generosity, alive and fresh. तो मुक्त हस्त से जो देने की भावना है या वो प्रवृत्ति है उसको हम जीवित रखें. So then we respond to whatever is needed with the strength of our practice. और फिर हमारे आचरण की ताकत से हमें वो ताकत आती है कि जो भी चीज़ की आवश्यकता है उसको हम प्रतिसाद दें. Continuing what the order has been already creating. और संघ जो है पहले से ही जिस चीज़ को निर्मित कर रहा है उसी निर्मिति के कार्य को फिर हम जारी रख सकते हैं. And actually I want us to do more. और इसके साथ ही मैं चाहती हूँ कि हम और भी कुछ करें. I want us to continue with even more action. और मैं चाहती हूँ कि और भी सक्रिय रूप से जो है हम इसको करना जारी रखें. No matter what age we are. और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी आयु क्या है. I want us to continue with more right livelihood. और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा समय आजीविका के साथ हम कार्य को करना चालू रखें. So we can support each other. ताकि हम एक दूसरे की मदद कर सकें. Creating more spiritual communities. हम ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक कुलों का निर्माण करें. And I want us to deepen our friendships. और मैं चाहती हूँ कि हम हमारी जो आध्यात्मिक मित्रता है उसे भी गहरा करें. As well as deepen our own individual practice. और उसके साथ ही मैं चाहती हूँ कि हमारी व्यक्तिगत जो अभ्यास है आचरण है उसमें भी हम गहराई लाएं. And being in the order. और संघ में होना. Being in touch with our sadhana. अपनी साधना के संपर्क में होना. Bringing our idam into the world. और हमारी जो जिसकी भी साधना है उस बोधिसत्व या उसको दुनिया में लाना. Finding ways of expressing our love. हमारे प्यार को अभिव्यक्त करने के लिए मार्ग खोजना. And our passion for the Dharma every single day. और हमारा धम्म को लेकर जो अनुराग है उसको लाना हर रोज. So as you can hear, we have all the gifts we need. और जैसे आपने सुना है कि हमें जिसकी आवश्यकता है वो सारे तोहफे उपहार हमारे पास हैं. They are already here with us. और वो हमारे पास पहले से ही मौजूद है. And our duty is to cherish it. और हमारा ये कर्तव्य है, काम है कि हम उसका आनंद लें उसमें. To keep them alive. और उन्हें जीवित रखें. And to continuously pass it on to the world. और निरंतर हम उन तोहफों को दुनिया को भी देते रहें. Jai Bhim.